ये मेरे मम्मी की चॉइस है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो बस यहाँ पे देखिए, आज 3 दिन से लाइट नहीं थी, तो आज लाइट बनी है। और आज लाइट बनी भी तो एक बार तो सुबह बनी थी, तो फिर से हाफ ही लाइट आई थी। और उसके बाद दोबारा जब लाइट बनी है करीब 12:30 या 1 बजे करीब लाइट आई थी। तो बाकी 2 दिन का सारा कपड़ा था, हम कही चलो सबसे पहले आज कपड़ा मैं धो लेती हूँ। और कपड़ा धुल लूँगी ना, तो इस समय करीब बज रहा है 1 या 1:30 बजते होंगे। हाँ, 1:30 नहीं, सॉरी 2 बजते होंगे। तो मैं छत पे डाल आऊँगी तो 1 घंटा में सारा कपड़ा सूख जाएंगे, तो फिर सही रहेगा। नहीं तो फिर क्या है ना, देखिए मौसम सही नहीं। खैर पानी तो यहाँ बिल्कुल भी हमारे यहाँ नामो निशान नहीं है पानी बरसने का, लेकिन फिर भी होता है कि कपड़ा सूख जाएगा तो एक साइड हो जाएगा। तो बस यहाँ पे देखिए पूरा 2-3 दिन का कपड़ा मैं भी लेके बैठ गई थी। और आज दोस्तों ना, इस कपड़ा धोने के बीच मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, इतनी बड़ी गलती हो गई ना। आज तो पति देव की सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा डांट पड़ेगी और बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है कि देखो क्या होगा क्या नहीं। तो चलिए, जो गलती हुई है मैं भी आप लोग से बताऊंगी, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पे कपड़ा जो भी था मैं सब बाल्टी में इस तरह से निचोड़ ले रही हूँ। क्योंकि मशीन का इंतजार, मशीन में क्या होता है ना कि देखिए जैसे कपड़ा धुलो और फिर वो दूसरा कपड़ा धुलने तक अगर इंतज़ार करो तो काफ़ी ज़्यादा समय हो जाएगा। तो मैं हाथ से, जब ज़्यादा कपड़ा रहता है ना, तो मैं इस तरह से हाथ से ही निचोड़ के और इसे मशीन में सुखा के फिर डाल आती हूँ छत पर, तो ऐसे जल्दी काम हो जाता है। तो बस यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बार निचोड़ ले रही हूँ। एक बार तो एक पानी से निचोड़ ली और उसके बाद देखिए मैं इसे इतना कपड़ा डाल दूँगी मशीन में, इतना कपड़ा सूखते रहेगा, बाकी का कपड़ा मैं फिर डाल दूंगी इसमें। और इस तरह से ना सच में दोस्तों ने थोड़ा काम क्या है ना, कभी देखिए काम तो है ही है इस बीच। और खाना पीना तो सुबह बन गया था, मम्मी और मैं मिलके बना लिए थे खाना। और आज ना मैं भी पहन ली हूँ साड़ी। और दोस्तों, साड़ी पहनने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न था ना, साड़ी पहनने में तो आज मुझे बहुत ही दिक्कत हो रही थी। और आज आप लोग देख रहे हैं मेरी साड़ी उल्टा सीधा जैसे मन आया वैसे पहन ली थी। क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत, पहली बार तो मैं साड़ी बिल्कुल भी नहीं पहन पाई, तो फिर किसी तरह मम्मी मिल के मुझे साड़ी पहनाई थी। और क्या हुआ ना कि 2 दिन से कपड़ा तो धुला नहीं था, तो मेरी मैक्सी नहीं धुली थी। तो आप लोग देख रहे हो, सबसे पहले मैं अपनी सुबह सुबह ना आज मैक्सी ही पानी में ही निचोड़ के एक हाथ से डाल दी थी छत पे। देखिए बगल में भी उतार के रखी हूँ मैक्सी दोनों। तो अब चलूँगी ना मैं, अब सबसे पहले इसे ही पहन लूँ क्योंकि अब सूख गई है मेरी दोनों मैक्सी। और उसके बाद मैं डालने लगी थी छत पे कपड़ा। सच में ना मुझे आज साड़ी पहनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत खड़ी हुई। तो उसके बाद फिर देखिए मैं मैक्सी अपनी पहन ली थी। छत पे से आई तुरंत ना, सबसे पहले मैं साड़ी उतार के अपनी मैक्सी पहन ली थी, क्योंकि ना इसमें मैं एकदम रिलैक्स फील भी हो जाती हूँ। और फिर साड़ी में क्या है ना कि साड़ी में नहीं संभाल पा रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। और सबसे बड़ी चीज़ ना, इस बीच गर्मी भी बहुत है। तो बस उसके बाद देखिए शाम की बनाने लगी थी चाय। और आज ना ये भी दुकान नहीं गए थे, क्योंकि इनकी एक तो 2 दिन से ना लाइट नहीं थी। तो परसों तो पूरी रात पंखा चला था, लेकिन कल परसों पूरी रात पंखा चला था, कल दिन भर पंखा चला था। और रात में ही करीब 1-1:30 बजे करीब पंखा बंद हो गया था। और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। बड़ी गलती हो गई है। गलती ये हुई है, पापा हमेशा हमने जेब में पैसा डाल के पूरा रखते थे, तो हमने जेब में पैसा डाले थे। मम्मी सोची पापा कभी कभी निकाल के रख देते थे बाहर, तो मम्मी को लगा निकाल के रख दिए होंगे। मम्मी के पापा का लोअर जिसका पूरा पैसा था वो ही गई पूरा डाल दी। जो पैसा उनके अंदर था वो तो पैसा सही है, लेकिन जो वॉशिंग मशीन से बाहर निकलते थे वो आधा हो गया है। एक 50 की नोट और बाकी 5-6 हो, 20 की नोट और 5-6 हो, 10 की नोट आधी हो गई है। देखिए आज ना सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। देखिए पूरी नोट आधी एकदम आधी। ये देखिए, यही बस सही है। ये पूरा 350 रुपया है। और ये पूरा ना गलती मेरी ही है। मैं मतलब इनका बिना जेबा चेक करे और मैं डाल दी वॉशिंग मशीन में। जितना इनका पैसा था, मतलब जो भी था इनका पैसा, और जेब में वो सही है, मम्मी को प्रेस करके रख दी। और जितनी नोट सही, पहले ना जब मैं वॉशिंग मशीन में देखी पूरा ऊपर नोट ही नोट, तो मुझे लगता है हो सकता है शिवांश का होएगा 2-3 नोट। लेकिन जैसे जैसे निकालते गए ना, तो वैसे वैसे सारी नोट निकलती गई। तो इसमें से इतनी नोट पूरी आधी फट गई है। और इसे अब देखिए बैंक में दे देंगे, बैंक में शायद दे देंगे तो शायद मिल जाए। मुझे तो कुछ इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन सच में आज मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। और वही प्रिंसेस से मैं गई थी, पापा उठेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा डांटेंगे। मम्मी क्या करें, पापा उठेंगे
पापा उठेंगे तो मुझे बहुत डांटेंगे। और सच में ना एक तो क्या था ना कि 2 दिन से लाइन नहीं थी और 2 दिन का कपड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ये हमेशा अपना पैसा निकाल के रखते थे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि नहीं निकाल के रखे। मैं डायरेक्ट लेके, एक तो मेरी आदत क्या है ना, मैं कभी जेब नहीं चेक करती हूँ, ऐसी सारा। और मेरे से गलती 2-3 बार हो चुकी है। एक बार तो इनका एटीएम पूरा डाल दी थी। मेरी यही गलती है। और एक बार नहीं, एक बार डाली, इसके 5-6 दिन बाद फिर से दो बार एटीएम डाल दी। इतनी बड़ी मेरे से गलती हो जाती है। अब इतना सारा पैसा ना नुकसान हो गया ना, सच में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। लेकिन चलिए देखेंगे कैसे बैंक में इसमें दे देंगे, शायद सही हो जाएगा। बस यहाँ पे आज का वीडियो तो मैं बड़ा बहुत लेट, क्योंकि ना मैं 2 दिन पे मैं वीडियो 2 दिन से नहीं बना पा रही थी। थोड़ा बहुत जो भी ले रही थी ज़्यादा, तो क्योंकि मोबाइल में इंचार्ज थी, जिस वजह से ज़्यादा नहीं ले रही थी। तो कहीं चलिए तो इस समय करीब कितना बजता होगा, 4 या 5 बजता है इस समय। तो कपड़ा उपड़ा तो सब धुल गया था, छत पे कपड़ा डाल के आई और छत पे पूरा कपड़ा सूख गया था। और अचानक से इतनी तेज बारिश आई और धूप थी, तभी बारिश आ गई और पूरा कपड़ा फिर से गीला। तो मम्मी सारा कपड़ा देखिए फिर से आंगन में फैला दी है। चाय बन गई शाम की और चाय सब लोग पी लिए। तो चलो देखो, अगर आगे वाले कमरे का सब चादर उधर आज हटाई थी, तो चलो सब चादर उधर बिछा दो। इतना सच में दीदी चली गई ना, अकेले काम करना मुझे बहुत ज़्यादा भारी पड़ा। एक तो एक हाथ से काम करने में ना बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ ना कि ये होता है कि बस चुपचाप से लेट ही रहूँ। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, इनकी सबकी जो बस है ना सुबह 6 बजे ही आ जाती है। मतलब अंधेरा उतना, मतलब उजाला एकदम खुल के नहीं हुआ रहता, तभी इनकी सबकी बस आ जाती है। और मैं आज सुबह 5 ही बजे उठ गई थी। तो आज इनको सबको टिफिन में दे दी थी साबूदाना, कल रात ही भिगो के रखी थी। और मम्मी उठ के मम्मी काट दी थी। मैं आज ये भी दुकान नहीं गई क्योंकि देखिए कल रात सोए नहीं थी एकदम अच्छे से ना, एकदम लाइन नहीं थी। और कल रात इन्वर्टर भी बंद हो गया था, करीब 1-1:30 बजे करीब इन्वर्टर भी बंद हो गया था। तो सोए नहीं थे ना, तो पूरी रात यहाँ वहाँ में निकल गई। तो जिस वजह से इनको भी बहुत ज़्यादा थकान था। आज ये भी दुकान नहीं गए, अभी गए हैं बाजार का कुछ सामान लेने, सब्जी उब्जी लेने। मैं भी यहाँ पे तब तक अपना वॉइस कर ली, जो कल की वीडियो के लिए वॉइस रिकॉर्ड करना था उसे कर ली। अब चलो देखो और क्या काम जो भी होता अपना कोशिश करते रहते, देख लूँगी। तो सालू को हो सकेगा, सालू को कल बुलवाऊंगी, कल या परसों सालू को बुलवाऊंगी। क्योंकि देखिए बिना किसी हेल्प के ना मैं नहीं कर सकती। मैं अभी तक तो सोच रही थी मैं कर लूँगी सारा काम, लेकिन ना नहीं होगा, मुझे पता है। चलिए चलती हूँ आगे वाले कमरा में, वहाँ का चादर उधर सब डाल देती हूँ। क्या कर रही हूँ? और सच में ना दोस्तों, आज मेरे से बहुत ज़्यादा गलती हो गई। और गलती हो गई, जब नुकसान हो जाता है ना तो वो बहुत ज़्यादा अखर जाता है। और गलती मेरी क्या है कि जैसे डेली तो कपड़ा ये उतारते थे, तो अपना डेली कपड़ा जो उतारा हुआ रहता था इसी बेड पे रख के चले जाते थे। और आज भी वही हुआ कि इनका जो कपड़ा था ऐसे ही बेड पे रखा हुआ था और मैं लेके गई। जितना भी तो ना जल्दी जल्दी में कहीं लाइट ना कट जाए, और जल्दी जल्दी के चक्कर में ना पूरा कपड़ा डाल दी वॉशिंग मशीन में। और इनका जितना टोटल मतलब जो भी इनके जेबे में पैसा था सारा, मतलब जैसे पैसा था पूरा वॉशिंग मशीन में। और कई नोट तो मेरे ख्याल से करीब 300-350 के करीब नोट पूरी 2-2 टुकड़ा हो गई थी। तो उसे ना मैं जो 2-2 टुकड़ा हो गई थी उसे भी प्रेस करके एक साइड कर दी थी, और बाकी जो सही नोट थी उसे प्रेस करके एक साइड कर दी थी। और सच में इतनी बड़ी गलती, मुझे तो लगा कि ये उठेंगे तो बहुत ज़्यादा चिल्लाएंगे। लेकिन फिर उठने पर इनसे मैं पूरा बता, क्योंकि दोपहर में सो गए थे, और इनसे मैं पूरा बताई तो बोले तो कुछ नहीं, बस ये कहें कि कैसे हुआ तो बताई पूरा। और सच में बहुत ज़्यादा डर रही थी मैं, आज सच में बहुत ज़्यादा डर रही थी। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे वाले कमरे का भी ना आज चादर उदर सब हटा दी थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदा क्या ना, तो इस बीच एकदम जैसे ना तो पानी बरस रहा है, गर्मी की वजह से ना बिस्तर उस्तर भी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो उसे साफ़ कर दी थी। और उसके बाद देखिए सब जगह की लगा ले रही हूँ झाड़ू शाम की, और चादर उधर सारा कपड़ा में धुल दी थी। तो मम्मी देखिए आंगन में ही फैला दी थी। और दोपहर में इतना सारा कपड़ा धुल के छत पे तो आ गई थी, लेकिन फिर पानी बरसा तो सारा कपड़ा गीला हो गया था। तो यहाँ पे मम्मी देखिए पूरा आंगन में ही कपड़ा फैला दी थी। और उसके बाद देखिए शाम को ये गए थे मार्केट ना, तो मार्केट से ले आए थे टिकिया। और ये टिकिया ना मतलब छोटी छोटी होती हैं आलू की टिकिया, और बहुत ही मतलब कम इसमें जो बेसन होता है ना बहुत ही कम लगा हुआ रहता है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी ये टिकिया रहती है। तो शाम को सबके लिए ले आए थे, और मम्मी बैठ के छीन रही थी अनार, क्योंकि अनार अभी प्रिंसी भी लेगी और मैं भी ले लूँगी।
तो बस यहाँ पे प्रिंसी और मतलब प्रिंसी करी हम लोग सब लोग मिलके खाए थे टिकिया। और सबसे पहले देखिए मैं आप लोग को दिखा दी थी कि आप लोग भी खा लीजिए टिकिया, और उसके बाद हम लोग खाने बैठ गए। प्रिंसी का देख रहे हो, प्रिंसी करी कि बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। तो बस यहाँ पे खा पी के चल रही हूँ, मैं पी लूँगी पानी और इनको सबको भी दे दूँगी पानी, और साथ ही उसके बाद देख लूँगी क्या क्या सब्जी ले आए। तो सब्जी में तो ले आए थे कोहड़ा था, बैगन था, टमाटर और हरी मिर्च ले आए थे ढेर सारी, क्योंकि इन्हें ना हरी मिर्च तल के खा के बहुत पसंद है। तो मैं से आज कितने दिन से कर रहे थे तलने के लिए, लेकिन अब आज तो नहीं, अब देखूँगी कल और इनके लिए मैं हरी मिर्च को तल के अच्छे से रख दूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए अभी मम्मी टिकिया नहीं खाई क्योंकि मम्मी अनार छील रही थी। और उसके बाद देखिए हम सबको, और ये देखिए मुझे दे दिए, मुझे जो कि अनार खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी लगाने सारा बर्तन, क्योंकि बर्तन ऐसे ही रखा हुआ था। कहीं चलो मैं बर्तन लगा देती हूँ। और तब तक ना ये काट रहे थे सब्जी, आगे मतलब आगे करी आंगन में बैठ के सब्जी काट दे रहे थे। सब्जी की तैयारी कर लेंगे तो फिर मैं और ये मिलके, आज मम्मी को तो नहीं रहेगा, आज ये रहेंगे तो ये भी काफ़ी मतलब इन्हें भी खाना पीना बनाने आता है, तो काफ़ी मदद कर देते हैं अगर घर में रहते हैं। तो बस यहाँ पे चलिए बर्तन लगा के, और उसके बाद ना सब्जी काट के छोंक दिए थे सब्जी, और तब तक यहाँ पे मैं आटा लगा ले रही हूँ, मतलब लगा नहीं रही, चाल रही, कहें कि आटा चाल के और अंदाज दो, क्योंकि इन्हें अंदाज नहीं मिलता है। तो बस मैं इसे अंदाज दूंगी तो ये अपना आटा लगा लेंगे। और उसके बाद ना फिर इनका मन था, आज उसकी कोहड़ा की सब्जी बन रही थी और ये कहे थे कि उसके साथ कचौड़ी बना दो। और यहाँ पे ना प्रिंसी को एक पेंटिंग करना था, तो रंगोली था, और रंगोली में ना जैसे कलर भरना था। तो प्रिंसी मेरे से, अब मुझे रंगोली के बारे में काफ़ी पता, क्योंकि मैं रंगोली काफ़ी अच्छी बनाती थी। तो बस मैं पूरा अच्छे से प्रिंसी को कलर बता रही थी, और सच में ना बहुत सुंदर बन के तैयार हुआ था, क्योंकि इसमें कलर भरना भी एक अलग कला होती है कि किस हिसाब से कलर भरना होता है। तो यहाँ पे देखिए अभी प्रिंसी आप लोग को दिखाएगी। ये मेरे मम्मी की चॉइस है। और ये रंगोली ना सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, मतलब इसका कलर कॉम्बिनेशन ना बहुत ही ज़्यादा खिल के आ गया था। तो बस चलिए यहाँ पे मैं भी आटा इन्हें दे देती हूँ और ये आटा लगा लेंगे। जब तक यहाँ पे मैं सारी जो सब्जी है तो इसे मैं रख दूँगी फ्रीज में। तो बस देखिए इन्हें दे दी हूँ आटा। और चलिए जो भी सब्जी है, बैगन, टमाटर, हरी मिर्च तो अब आज नहीं तलूँगी, क्योंकि कल तलूँगी, इसके लिए थोड़ा सा मसाला वसाला तैयार करूँगी। तो इन्हें मैं कल हरी मिर्च तल के रख दूँगी, तो ये अपना खा लेंगे। वैसे तो ये तीखा बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, लेकिन होता ना कभी कभी कोई चीज़ तला हुआ खाने, और मतलब हरी मिर्च खाने का मन करता है। तो यहाँ पे देखिए सब्जी तो ये बना दिए थे, और कचौड़ी भी यही बेल दिए थे बैठ के। तो यहाँ पे मैं पूरा छान दी थी, और पूड़ी बनी थी। तो मैं सोची ना कि पूड़ी नीचे दबा दूँ, क्योंकि ऊपर अगर पूड़ी रहेगी तो पूड़ी कड़ी हो जाती है। और इनको सबको ना, मेरे घर में मम्मी को, शिवांश को, इनको सबको ना चीनी पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। बस यहाँ पे बाकी सारी सब हो ही गया थे, लास्ट की 2-3 कचौड़ी रह गई थी। कहीं चलो इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर मैं शिवांश से कर रही थी चीनी पीसने के लिए, क्योंकि प्रिंसी तो वहाँ जाती नहीं है, फ्रिज के बगल में वो बिल्कुल भी नहीं जाती। तो मैं शिवांश से कर रही थी चीनी पीसने के लिए, और शिवांश चीनी पीस के लेते आया था। अब यहाँ पे मैं निकाल दे रही हूँ सबको खाना। बनी है कोहड़ा की सब्जी ना, और आज ये कोहड़ा की सब्जी में हल्का सा पानी डाल के बनाए हैं। और दिखने में तो पता नहीं, लेकिन ना खाने में सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बल्कि मुझे लगा कि पानी क्यों डाल दिए कोहड़ा की सब्जी में, लेकिन फिर कहें कि चलो अच्छी रहेगी। तो उसके बाद देखिए जो चीनी पीसी हुई थी ना, पूरी खड़ी खड़ी चीनी थी। तो वही मैं शिवांश से कही थी कि शिवांश फिर से जाओ चीनी पीस ले आओ, क्योंकि ना बहुत खड़ी हुई चीनी थी। बस यहाँ पे चलिए निकाल दे रही हूँ सबको खाना। और ये लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए खाना। और कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा है। और ना ये सब आगे वाले कमरा में खाना खाए, क्योंकि आज आ रहा था क्रिकेट शायद, तो वहाँ पे ये सब खाना खाए थे। कोई पिक्चर आ रही थी, मुझे नहीं पता है। तो ये सब वहाँ पे खाना खाए थे। कहीं मतलब कहें वहाँ पे दे दो हम लोग को खाना, मैं कहीं चलो ठीक है वहाँ पे दे देती हूँ सबको खाना। और चलिए दोस्तों, आज का वीडियो भी बस यहीं पे एंड करूँगी। अगर मेरा आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। अब आप लोग से मिलूँगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।